नमस्कार। एआई की वजह से ना हमारी प्रोफेशनल दुनिया पूरी तरह से बदल रही है। ये सिर्फ किसी नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। बात ये है कि जो काम कल तक बहुत कीमती माना जाता था, आज आज उसकी कीमत क्यों गिर रही है। तो आइए समझते हैं कि इस नए दौर में हम सब खुद को रेलेवेंट कैसे बनाए रख सकते हैं। एक सवाल है जिस पर जरा गहराई से सोचना होगा। क्या हमारी सैलरी किसी ऐसे काम के लिए है जिसे कोई मशीन, अब सोचिए, 5 सेकंड में कर दे? या फिर किसी ऐसे फैसले के लिए है जिसे लेने और उसके नतीजों के साथ जीने की हिम्मत सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है? बस यही एक सवाल है जो आज की पूरी बातचीत की जड़ है। तो पहला सेक्शन है नॉलेज वर्क का खात्मा। मतलब दशकों से जिन रूल्स के दम पर करियर बनते थे ना, एआई अब उन सबको तोड़ रहा है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हो रहा है। हम नॉलेज इकोनॉमी से निकलकर जजमेंट इकोनॉमी में जा रहे हैं। पहले क्या था? पहले वैल्यू इस बात की थी कि किसे कितने जवाब पता हैं। अब वैल्यू इस बात की है कि कौन कितने सही सवाल पूछ सकता है। इसको ना ऐसे समझिए, काम के 2 लेयर होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूशन लेयर, मतलब काम को करना, और दूसरा होता है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, यानी ये तय करना कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है। अब हो क्या रहा है? एआई जो है वो एग्जीक्यूशन वाला हिस्सा बहुत तेजी से अपने हाथ में ले रहा है। तो फिर इंसानों का असली काम क्या बचा? वो बचा है ऑर्केस्ट्रेशन, यानी सही डायरेक्शन देना। तो फिर स्वागत है इस नई दुनिया में, जजमेंट इकोनॉमी में, एक ऐसी जगह जहां सबसे बड़ी करेंसी, सबसे बड़ी ताकत है सही चुनाव करने की काबिलियत। तो सवाल उठता है कि ये जजमेंट इकोनॉमी आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशनल माहौल है जहां किसी की वैल्यू इस बात से नहीं आंकी जाती कि वो कितना काम करता है, बल्कि इस बात से कि वो मुश्किल, अनिश्चित हालात में कितने अच्छे फैसले लेता है, एआई को कैसे सही से चलाता है, और सबसे जरूरी, अपने फैसलों के नतीजों की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। तो फिर वो कौन से एरियाज हैं जहां इंसान आज भी हावी है? सबसे पहला है ऐसी सिचुएशंस को संभालना जो साफ नहीं है, जहां बहुत कंफ्यूजन है। दूसरा, फैसलों की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी लेना। ये कोई मशीन तो नहीं कर सकती है ना? तीसरा, बहुत सारी अलग अलग जानकारी को मिलाकर कोई नई गहरी समझ पैदा करना। और चौथा, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल टेस्ट या समझ, उसका इस्तेमाल करना। इन चीजों में एआई अभी हमसे बहुत बहुत पीछे है। हमारी नई भूमिका को समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, हम एक बोइंग 775 पर बैठी एक चींटी की तरह हैं। हमें उस प्लेन की इंजीनियरिंग समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये तो तय कर ही सकते हैं कि वो रेंग कर किस दिशा में जाए। यही हमारा काम है एआई के साथ। अच्छा, अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इस नए दौर में कामयाब होने के लिए हमें अपनी प्रोफेशनल प्लेबुक कैसे बदलनी होगी? कौन सी नई स्किल्स अपनानी होंगी? और ये सब ना सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके असर ज़मीन पर दिखने लगे हैं। 22 से 25 साल की उम्र के लोगों के लिए जो नौकरियां एआई से आसानी से रिप्लेस हो सकती हैं, उनमें सीधे सीधे 13% की गिरावट आई है। 13%! ये एक बहुत ही बड़ा अलार्म है। अब इस 13% गिरावट का नतीजा क्या निकल रहा है? एक चीज जिसे कहते हैं जूनियर पाइपलाइन क्राइसिस। मतलब जो एंट्री लेवल जॉब्स होती थी ना, जो किसी भी करियर की पहली सीढ़ी होती थी, जहां लोग सीखते थे, एक्सपीरियंस बनाते थे, वो जॉब्स अब ऑटोमेट हो रही हैं। तो सवाल यह है कि भविष्य के सीनियर एक्सपर्ट्स तैयार कैसे होंगे? तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बदलते माहौल में किया क्या जाए? एक टिकाऊ, एक ड्यूरेबल करियर कैसे बनाया जाए जो आगे भी काम आए? और यहीं पर एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आता है, अनलर्निंग रेट, मतलब पुरानी चीजों को भुलाने की स्पीड। अब देखिए, करियर में आगे वो नहीं बढ़ेगा जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो बढ़ेगा जो पुरानी, आउटडेटेड हो चुकी बातों को सबसे तेजी से भुलाकर नई चीजों को अपना सकता है। इसके लिए ना माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। अब सिर्फ काम करने वाले या डूअर बने रहने से काम नहीं चलेगा। हमें एक सिस्टम डिजाइनर बनना होगा। एक ऐसा इंसान जो इंसानों और एआई के इस कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को डिजाइन और ऑर्केस्ट्रेट कर सके। एआई को एक खतरे की तरह मत देखिए, इसे एक मेंटल एक्सोस्केलेटन की तरह देखिए। मतलब एक ऐसा बाहरी ढांचा जिसमें हम घुसकर ज्यादा भारी दिमागी वजन उठा सकते हैं। इससे क्या होगा? हम बड़ी पिक्चर यानी स्ट्रैटेजी पर फोकस कर पाएंगे।
चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, अपने करियर को नया डिज़ाइन कैसे दें। यहाँ कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके कोई भी अपने प्रोफेशनल सफ़र को इस नई सच्चाई के हिसाब से ढाल सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल है, ए फॉर करियर रीडिज़ाइन मॉडल। करना क्या है, बस एक पेज लीजिए, उसे 2 कॉलम में बांटिए। एक तरफ लिखिए जजमेंट वाले काम और दूसरी तरफ पैटर्न मैचिंग वाले काम। अब अपने दिन भर के सारे प्रोफेशनल काम इन दोनों कॉलम में लिस्ट कर दीजिए और फिर बिना किसी रहम के अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और फोकस जजमेंट वाले कॉलम की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। यही वो आखिरी सरहद है जो सिर्फ इंसानों की है। कभी भी कोई ऐसा फैसला एआई को मत सौंपिए जिसके लिए आप खुद खड़े होने को तैयार ना हो। एक और बहुत ही बढ़िया तरीका है क्रिटिक फीडबैक लूप। एआई से ये मत कहिए कि मेरे लिए कुछ बना दो, नहीं। इसके बजाय अपना बनाया हुआ कोई ड्राफ्ट या अपने नोट्स एआई को दीजिए और उससे कहिए कि वो एक प्रोडक्टिव क्रिटिक की भूमिका निभाए। उससे पूछिए कि आपके लॉजिक में कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं और आपकी सोच को और बेहतर बनाने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। ये आपकी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो आखिर में इस पूरी बातचीत से हम क्या लेकर जाएं? पहली और सबसे ज़रूरी बात, काम का वो हिस्सा जो इरादे, फैसले और नतीजे से जुड़ा है, उसकी मालिकी अपने पास रखिए। दूसरी बात, एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक हाई लेवल पार्टनर की तरह देखिए। और तीसरी बात, करियर में लचीलापन बनाए रखने के लिए हमेशा सीखते रहिए, हमेशा बीटा मोड में रहिए। तो जाते जाते बस एक सवाल, इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक जजमेंट वाला काम है जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथ में ली जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी।